देखिए, बिल्कुल यहाँ पर चर्चा केवल बगावत की नहीं है। बगावत से पहले कदम क्या होगा? बगावत से पहले पशुपतिनाथ पारस का कदम ये होगा कि वो केंद्रीय मंत्री के पद से लल्लन सिंह से हार जाती हैं, लेकिन उन्हें अब ये उम्मीद है कि मैं ये सीट की मांग करूंगी, कहीं ना कहीं लल्लन सिंह को एनडीए साइड कर देगा। लेकिन लल्लन सिंह की नाराज़गी खामोशी के जरिए बयां होती हुई नजर आ रही है। और बीते दिन जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर वो भड़कते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है वो हर चीज़ से बचना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मीडिया के सामने जेडीयू से जुड़े हुए सवालों का जवाब दें या कैबिनेट से जुड़े हुए सवालों का जवाब दें या सीट शेयरिंग को लेकर जवाब दें। वो सिर्फ खामोश हैं। वो देखना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार क्या कुछ लल्लन सिंह को लेकर नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले ही सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को क्या अब बड़ा झटका मंत्रिमंडल विस्तार से पहले लगने वाला है? क्योंकि जहां एक और मीडिया से बातचीत करते हुए सीट शेयरिंग को लेकर जब लल्लन सिंह से सवाल पूछा जाता है तो वे सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, मीडिया से भागते हुए नजर आते हैं। तो वहीं अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के पक्ष में एनडीए के फैसले के बाद अब उनके चाचा यहां पर एनडीए का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। एक भी सीट यहां पर नहीं मिलने की जो लगातार संभावनाएं पशुपति पारस को नजर आ रही है कि अब ऐसे में वो एनडीए का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या नीतीश कुमार के खेल को अब उन्हीं के अपने बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। अक्षय हैं यहाँ पर मेरे साथ, और अक्षय, जिस तरीके से बिहार में जब से तख्ता पलट हुआ है, जब से आरजेडी सत्ता से बाहर हुई है, लग रहा है कि नीतीश कुमार ने एक भी दिन चैन की सांस नहीं ली। कभी उनके विधायक उनसे नाराज हैं, कभी जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह, चिराग पासवान और अब पशुपति पारस। क्या लग रहा है? पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं यहां पर देने की बात कही जा रही है। राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन वो शायद उससे खुश नहीं है। और ऐसे में उनके भतीजे को कहा जा रहा है कि 5 सीटें यहां पर दी जा सकती हैं। क्या लग रहा है, बगावत करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर चर्चा केवल बगावत की नहीं है। बगावत से पहले कदम क्या होगा? बगावत से पहले पशुपतिनाथ पारस का कदम ये होगा कि वो केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। अब चर्चा इस बात की भी है, और ये चर्चा इस कदर है कि आज ही के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन ही पशुपतिनाथ पारस अगर ये फैसला लेंगे तो वे आज ही के दिन केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और खबरें यहाँ पर ये तक आ रही हैं कि महागठबंधन के कई नेता हैं जिनके साथ वे लगातार संपर्क में बने हुए हैं। और सीधी चीज देखिए, चिराग पासवान को लेकर भी यही कहा जा रहा था, जिस तरीके से वो 2 से ज्यादा सीटों की मांग रख रहे थे और यह संभावना थी कि बीजेपी 1 से ज्यादा सीट नहीं देगी। ऐसे में चर्चा थी कि चिराग पासवान महागठबंधन का दामन ना थाम ले। अब जब लगभग ये साफ हो गया है कि हाजीपुर समेत 4 अन्य और सीट चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने सौंप दी है, ऐसे में यहाँ पशुपतिनाथ पारस के खाते में कुछ भी नहीं बच जाता। अब उनका यहाँ तय माना जा रहा है कि वे यहाँ पर एनडीए गठबंधन से इतर हटके महागठबंधन का रुख कर सकते हैं और आज ही के दिन यहाँ केंद्रीय मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें प्रमुख भूमिका, प्रमुख आधार इसमें यही बन रहा है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग बिहार में एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी ने किया, उसमें उन्हें वो तरजीह नहीं दी गई है जो उनके भतीजे पशुपति के भतीजे चिराग पासवान को देगी। आप देखिए, जिस तरीके से 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती नजर आएगी, 16 पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 5 सीटों पर हमें अब चिराग पासवान की लोजपा दिखेगी, साथ ही 1 सीट पर यहाँ पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है और 1 सीट पर यहाँ पर आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। अब इस सब के बाद जो पूरा सियासी गणित ये बैठता है, इसके बाद भी 1 सीट बाकी है। अब ये 1 सीट किसके खाते में जाएगी? क्या 1 सीट यहाँ पशुपतिनाथ पारस के लिए बीजेपी ने संजोग कर रखी है, या फिर ये 1 सीट बीजेपी आला कमान ने यहाँ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को भी अगर दे दी है तो क्या ये वीआईपी के लिए बचा करके रखी? और कुल मिलाकर अगर बचाई भी है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए नहीं बचाई है यहाँ पर, तो अगर ये कुल मिलाकर के बचाई भी है यहाँ पशुपतिनाथ पारस के लिए, तो वे 1 से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लगातार ये तर्क देते नजर आ रहे हैं कि वर्तमान में उनके पास 5 विधायक है, माफ कीजिए 5 सांसद वर्तमान में उनके पास है। तो कुल मिलाकर के अब बिल्कुल भी यहाँ संभावना नहीं है कि पशुपतिनाथ पारस एनडीए का कुछ और वक्त तक भी अब यहाँ हिस्सा रहेंगी।
वाकई में देखिए, और कुछ ऐसा ही कहा भी जा रहा है ललन सिंह को लेकर। ललन सिंह जिनकी बगावत की खबरें लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश की गई यहाँ पर ललन सिंह को मनाने की, और वो मानते हुए भी नजर आए, लेकिन कल देखने के लिए मिला कि मीडिया से रूबरू होते हुए जैसे ही चिराग पासवान का सवाल और सीट शेयरिंग को लेकर बात उठती है तो ललन सिंह भड़क जाते हैं मीडिया पर और वहां से बचकर निकल जाते हैं। तो क्या इस चीज का मतलब समझा जाए कि अब ललन सिंह को डर है कि चिराग पासवान को तो यहाँ पर 5 सीटें मिल चुकी है, लेकिन उनका क्या, क्योंकि उनकी जो यहाँ पर मुंगेर सीट है वो भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, ललन सिंह के इस बयान से क्या माना जाए कि उनके मन में डर है कि चिराग पासवान को तो सीटें मिल गई हैं, लेकिन उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बगावत कर सकते हैं अगर नहीं मिलता? देखिए, यहाँ मुंगेर सीट की बात करें तो उस पर पेंच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की बात करें तो उन्हें वो सीट देनी ही पड़ेगी, लेकिन एनडीए और जेडीयू की बैठक होगी, यहाँ पर सहसहमति से फैसला होगा, तभी यहाँ पर निकलकर सामने आएगा कि ललन सिंह खुश होते हैं या नाराज़। लेकिन ललन सिंह की बात करें, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए नीलम देवी तैयार हैं। नीलम देवी पहले कांग्रेस में रहती हैं, आरजेडी में जाती हैं, अब एनडीए का हिस्सा बन जाती हैं। मांग 1 सीट की कर रही है मुंगेर की, वो किसी और सीट भी कर सकती थी, लेकिन मुंगेर पर अटकी पड़ी है क्योंकि पिछला चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पर आई थी, ललन सिंह से हार जाती हैं। लेकिन उन्हें अब ये उम्मीद है कि मैं ये सीट की मांग करूंगी, कहीं ना कहीं ललन सिंह को एनडीए साइड कर देगा। लेकिन ललन सिंह की नाराजगी खामोशी के जरिए बयां होती हुई नजर आ रही है। और बीते दिन जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर वो भड़कते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है वो हर चीज से बचना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मीडिया के सामने जेडीयू से जुड़े हुए सवालों का जवाब दें या कैबिनेट से जुड़े हुए सवालों का जवाब दें या सीट शेयरिंग को लेकर जवाब दें। वो सिर्फ खामोश हैं। वो देखना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार क्या कुछ ललन सिंह को लेकर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। अच्छा नाजमीन, यहाँ पर चिराग पासवान की तो नाराजगी को दूर कर दिया गया, 2 सीटों की मांग कही जा रही थी। यहाँ पर भले ही उनकी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री ने सीधे 6 सीटों की मांग कर दी और आखिरकार 5 सीटें उनके पास आती हुई भी नजर आ रही हैं। लेकिन ललन सिंह और पशुपति पारस की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या उनकी मांगे यहाँ पर पूरी करता हुआ एनडीए नजर आएगा या फिर नीतीश कुमार को यहाँ पर बड़ा झटका ये दोनों नेता देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, पशुपति पारस की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तो जब 2019 में चुनाव लड़ा गया था तो यहाँ पर चिराग पासवान जिन 6 सीटों की मांग कर रहे थे, 6 सीटें उन्हें मिलती भी हैं, 6 सीटें जीत भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पशुपति पारस की बात करें तो वो छल कर जाते हैं, चिराग पासवान के साथ अपना अलग दल बना लेते हैं, सांसद चले जाते हैं। उनके सामने ये तस्वीरें आती हैं 2024 के चुनाव में कि सांसद चिराग पासवान के हैं, लेकिन पशुपति पारस मांग करते हैं कि उन्हें भी 5 से 6 सीटें दी जाए। लेकिन देखा जाए तो पशुपति पारस को भी साइड किया जा रहा है, अभी चिराग पासवान को तवज्जो दी जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान एनडीए के लिए भी इतना बड़ा चेहरा है कि अगर वो बगावत कर गए तो कई सांसद उनके साथ भी जा सकते हैं। एनडीए से जुड़े हुए कई सहयोगी दल भी नाराज हो सकते हैं, जीतन राम मांझी भी नाराज हो सकते हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो भी सीटों की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी साइड करने की बात की जा रही है। तो नाराजगी का दौर बढ़ सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर। इसलिए ना तो भी एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर फैसला करना चाहता है, रुका हुआ है कि पहले नाराजगी दूर कर ली जाए, पहले गुपचुप मुलाकात कर ली जाए। चिराग पासवान से मुलाकात जेपी नड्डा कर लेते हैं। चिराग पासवान मीडिया के सामने किस तरीके से गुणगान एनडीए के गाते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार की बात करें, आज कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि पहले नाराज नेताओं को खुश कर लिया जाए और उसके बाद पूरी तरह से फैसला लिया जाए कि किसको कहां से सीटें दी जाएंगी। वाकई में देखिए, और पहले भी देखने के लिए मिला था कि फ्लोर टेस्ट से ठीक 3 दिन पहले यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार शुरू हो जाता है। 9 यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए चेहरे नजर आते हैं, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं और यहाँ पर दोनों उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेते हुए नजर आते हैं। सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि बिहार के मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा 36 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। 9 पहले से हैं। आज आखिरकार कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होता हुआ नजर आएगा? शिराज है मेरे साथ। शिराज, देखा गया कि कल एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें ललन सिंह भी मौजूद थे, यहाँ पर चिराग पासवान भी मौजूद थे
क्या लग रहा है कि ललन सिंह और चिराग पासवान की भी एंट्री अब मंत्रिमंडल में होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि ललन सिंह नाराज हैं, चिराग पहले नाराज थे। पशुपति पारस को लेकर भी इस तरीके की बात कही जा रही थी, राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया जा रहा है, तमाम चीजें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किस तरीके का असर जो है बिहार की सियासत पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी एनडीए में जो है लगातार बिहार के खेमे में देखा जा रहा है कि तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि चिराग पासवान क्या मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, तो चिराग पासवान निश्चित रूप से जो है वो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलती हैं, बीजेपी कितनी सीटों पर उन्हें मौका देती है। और साफ तौर पर जिस तरीके से उनके चाचा थे पशुपति, और ख़ास तौर पे हम बात करें उपेंद्र सिंह कुशवाहा, जिनको सीटें नहीं दे पा रही है बीजेपी, उनको मंत्रिमंडल में ज़रूर शामिल करना चाहेगी, जिससे कहीं ना कहीं बगावती सुर ना अपना सके। वाकई में देखिए, और अब इंतजार है कि आज जिस तरीके से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ऐसे में पशुपति पारस को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि महागठबंधन के कई नेता उनसे संपर्क में हैं और हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ा ऑफर भी दे दिया जाए। ललन सिंह की नाराजगी भी अब सामने आ रही है। क्या वाकई में अब ललन सिंह और पशुपति पारस मिलकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नजर आएंगे, या फिर उन्हें भी कोई बड़ा ऑफर देकर यहां पर मनाता हुआ एनडीए नजर आएगा? देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।